बनाइए। अच्छा आप धीरे धीरे इसको सीखिए, बनाइए, बन जाएगा। सारा फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसी पे है। बोलना मना किए हैं, आगे से लेके पीछे तक के बच्चे समझे बात को, डांटने वाला काम नहीं कर लिया, अच्छा नहीं लगता हमको। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आज, मजा आएगा। अच्छा जैसे कि कुछ पूछ लिया जाए, पूछना क्या है, छोड़ दिया जाए। अच्छा देखिए, हम कह रहे हैं कि आपको कल बताए थे, अगर कोई कहे जैसे कि एक एक लाइन का इक्वेशन दिया है, 5x + 7y बराबर में कितना, 119 दिया है ना। अच्छा इस 199 से कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जो जो वो आएगा ना, वो केवल एक्स और वाई के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। अच्छा ये दिया हुआ है आपको कि 5x + 7y बराबर 199, और कह रहा है कि इस रेखा के क्या है, समानांतर। अच्छा एक लाइन है और एक और लाइन है, दोनों समानांतर है, और इसका इक्वेशन दिया है और इसका मांग रहा है। तो हम कल बताए थे कि जब भी दो रेखा समानांतर होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर। और स्लोप बराबर होने का मतलब है एक्स और वाई का कोफिशिएंट और सब बराबर। इसका मतलब हम कल दिखाए थे कि जो अगला आएगा उसमें ये चीजें सेम रहेगा, सेम रहेगा। केवल ये वाला हमको नहीं मालूम है क्या होगा, लेकिन हम कल देखिएगा ना, कॉपी पलट के कल वाला हम बताए थे कि उसमें बताए थे परपेंडिकुलर रहेगा ना तो कोफिशिएंट बदल जाता था, और प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया हुआ है इसमें आप ई वाला तो एकदम सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों अगर पैरेलल है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का क्या होगा, स्लोप बराबर होगा। और स्लोप बराबर तभी होगा जब एक्स वाई का कोफिशिएंट एकदम बिल्कुल हूबहू वही रहेगा। तो अब बात रहा कि सर यहाँ वाला कैसे पता चले, तो कुछ दिक्कत नहीं है। जो लाइन अच्छा लिखा है कि एक इक्वेशन 5x प्लस क्या है, 7y, ये तो होगा फिक्स है। और एक बात दे दिया कि वो इस बिंदु से गुजरता है। अच्छा मान लीजिए कि यही वाला का हम बोले कि हमको ये मालूम है ये 5x प्लस क्या होगा, 7y होगा, इक्वल टू में क्या है हमको नहीं मालूम, ढेर सारा चीज हो सकता है। पर कह रहा है किस बिंदु से गुजरता है, 2,1। इसका मतलब ये है कि 2,1 बोलने का मतलब ये है कि इसी रेखा पे पॉइंट होगा क्या, 2,1। और अगर इसी रेखा पे 2,1 होगा तो इसमें रखने पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसमें रखा जाएगा तो वो काम करेगा उस पे। तो अब कुछ करना नहीं है, आप समझ लीजिए फिर से बात कि यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म कैसे निकलेगा। तो ये रेखा जो है 5x + 7y वाला इक्वल टू में क्या है हमको नहीं मालूम, पर ये रेखा 2.1 से गुजरती है। तो x का वैल्यू क्या रखना होगा, 2, और y का 1। तो ये काम करेगा। आपको एक बार याद है बताए थे कि जितना होगा सब उसी रेखा पे है तो सब उसको सेटिस्फाई करेगा, जितना होगा सब। तो सेटिस्फाई करने का मतलब 5 दूनी 10, और यहाँ 7 दूनी 7, एकम 7, 10 और 7 17। तो कहेंगे सर 17 आया, इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 17, और यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5x + 7y बराबर 17। अब इसी में ऑप्शन रहता तो हो सके 17 इन्हें लाया रहता माइनस में, चाहे इन्हें उन्हें उस अलग। काफी तेज पानी हो रहा है। बाहर आ जाएगा, आप दह जाइएगा। ऐसे भी आपको दही जाना है, हो गया। अच्छा आप क्या बोले समझे। अच्छा सुना जाए, सुना जाए, इधर विनीत रंजन,
उधर और कौन से बतिया रहा है सब? इधर मेरे तरफ देखिए। आया सुना जाए। हम बोले कि 5x + 7y बराबर 199 है। तो हम बोले जो इसके पैरेलल होगा उसका ये डाटा और ये डाटा सेम होगा, केवल यहाँ बदलाव होगा। तो इसको निकालने के लिए जो पॉइंट दिया है उसका यूज करके हम लोग वो वाला निकाल लेंगे, तो हो जाएगा। इसका मतलब ये है। अच्छा, कोई बोले कि सर जरूरी है खाली 2,1 से गुजरेगा? नहीं, 17 पूरना चाहिए एक्स और वाई मिलके। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये 17, तो ये कुछ भी से गुजर सकता है, उसका टेंशन नहीं लीजिए। हो गया ना ये? 8 था, 9 हो गया, 10 नंबर। अच्छा, ये वाला बनाए। ये लंबवत वाला है। हो गया। बहुत अच्छा, आप लोग तो काफी स्मार्ट हो गए हैं। अच्छा देखिएगा, लिखा हुआ है कि 4x + 3y बराबर 111। अच्छा, अगर कोई कहे कि सर उस लाइन का समीकरण बताइए जो इसके लंबवत हो, पता है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चन से। अच्छा, अगर इसके लंबवत हो तो कल ही बोले थे कि कोफिशिएंट बदल जाता है। एक्स वाला वाई का ले लेगा, ऐसे 3x लिखें, अब माइनस का 4y। अब इक्वल टू में क्या होगा हमको नहीं मालूम, ये k का वैल्यू पता करना होगा। तो हम कहेंगे k का वैल्यू पता करने के लिए यहाँ लिख दीजिए 3x - 4y बराबर k। अच्छा, k तो मालूम नहीं है हमको, लेकिन आपको मालूम है कि इस पॉइंट से गुजरता है, तो इसको वहां रखेंगे तो k आ जाएगा। समझे क्या बोले? यहाँ वाला मालूम नहीं है, पर रखेंगे तो आ जाएगा। तो आपको x के जगह क्या रखना होगा? 3, और y के जगह 2। तो 3 3 9, और 4 दूनी 8, के बराबर 1 आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ के जगह क्या रखा है? 1। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ से लिख लीजिएगा 3x - 4y बराबर का 1। यही आंसर हो जाएगा। और ध्यान देंगे इसी को ऑप्शन में कभी एकरा उधर एकरा इधर करके देता है, अपना संभाल लीजिएगा। अगला लाइन। ये 8 था, दो पूरा फोल्डर क्लोज कर रहे हैं, नया खुलेगा। अच्छा, एक नया फोल्डर खोल रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन और मिलेगा। सुनेंगे? कुछ कुछ बोलती हैं जी आप। अच्छा, देखने में अजीब लगेगा। अच्छा, ये सेक्शन फार्मूला है बाह्य विभाजन वाला। सेक्शन फार्मूला है बाह्य विभाजन वाला। दूर से नहीं दिखेगा, चिंता बोलिएगा तो एक काम हो सकता है। टेलीग्राम। या थोड़ा देर वेट कर लीजिए। टेलीग्राम करें? कोई देखने में इंटरेस्टेड है? नहीं? कर दे रहे हैं। अच्छा, अब देखा जाए, हमको लगता है ये ज्यादातर बच्चे बना लिए होंगे।
अच्छा, सबसे पहले ये देखिए कि अगर कोई कहे सर अगर बाह्य विभाजन है तो आपको बताया गया है। अच्छा, याद है बाह्य विभाजन वाले में केवल माइनस होता है, जहाँ प्लस होता है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कोई बोले एक्स का क्या बताया गया आपको, एक्स बराबर, तो आप बोल सकते हैं कि एक्स बराबर बताया गया था m(x2) माइनस n(x1) आप बटा में m-n, यही बताया गया है ना। अच्छा, बाह्य विभाजन में x वाला तो ऐसे निकलेगा और y वाला कैसे निकलेगा, तो m(y2) माइनस n(y1) आप बटा में m-n। तो हम यही कहेंगे ना कि कुछ टफ नहीं होता है। जहाँ वहाँ प्लस हुआ करता था इंटरनल में, बाह्य वाला में क्या हो जाता है, माइनस। अब बाकी तो सब वैसे ही है। अच्छा, अगर कोई कहे कि सर x1, तो साफ साफ दिख रहा है यही दोनों बिंदु को वो बाह्य से अथी किया है, तो ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y1, y1, और ये हो जाएगा आपका x2, और ये हो जाएगा y2, और वो तो m और n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा n। और ऐसा करेंगे तो इस y वाले का निर्देशांक, y मतलब एक पॉइंट का बात कर रहा है, निर्देशांक निकालना है दोनों। तो आप कह सकते हैं कि सर m कितना है आपका 4, तो 4 × 7 माइनस 3 × x1 कितना है 4 ना। अच्छा, बटा में 4 - 3, तो 28 में से 12 गया 16, और नीचे में एक, तो एक तो 16 आ गया। देखिए इतना अच्छा बता रहे हैं कि कोई बच्चा अगर केवल ध्यान दे दे तो आपको फॉर्मूला ही बता रहे हैं, जबकि ये ऑलरेडी बनवाया हुआ फॉर्मूला है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए उसी तरह से आप बोलेंगे 4 × y2, कितना है -1, है ना -1। अब माइनस 4 की जगह आप 3 × y2 हो गया ना, y1 माइनस का 5, और नीचे में 4 - 1 3। अच्छा, ये तो हमको लगता है जुट जाएगा नहीं। हाँ, हम समझ रहे हैं, ये -4, सुना इतना हड़बड़ाइएगा तो नहीं होगा। -4 और माइनस माइनस प्लस का 15, और बटा में 1, तो ये प्लस का 11 आएगा, तो 16 और 11। ऐसे भी ये में टिक लगा हुआ था, आप ध्यान दिए होंगे तो देखिए अगर एग्जाम में गए और टिक मारा हुआ मिल गया तो बनाइएगा मत। 16 एक गो में है तो टीचर छोड़ दिया, कल 2 गो में 16 होगा तो कहेगा टीचर पागल था नहीं बताया। अब तो यही बोलते हैं, मैथ पढ़ाने वाला सब लोग थोड़ी पागल है। चलिए दूसरा नंबर बनाइए। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु समझते होंगे, मिड पॉइंट। पता है ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा पीछे वाले को दिक्कत होगा। हम तो सोच रहे हैं कि भेज देगा सातों क्वेश्चन वहाँ। अच्छा, हम सातों क्वेश्चन भेज रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे पीछे बैठे हैं इस फोल्डर का 7 का 7 क्वेश्चन हम भेज रहे हैं। अच्छा, अभी अभी भेज दिए हैं सातों की, बच्चे को दिक्कत ना हो, आप चाहें तो टेलीग्राम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आगे बैठे हैं वो साथ साथ ही चले। अरे क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। रेखाखंड पी क्यू इतना का मध्य बिंदु है।
अच्छा पी और क्यू अलग अलग पॉइंट है ना, पता है, थोड़ा सा देख ही लीजिएगा। अच्छा पी अलग है, पी क्यू एक रेखाखंड है, और उसका कह रहा है मध्य पॉइंट जो है ना, वो दिया हुआ है आपको 8 के -3 और कॉमा 7, और ये मिड पॉइंट है तो 1 1 के रेशियो में होगा। और साथ में पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 14 के -6, 10, और क्यू का दिया हुआ है 8, हो गया। और कह रहा है कि ई मिड पॉइंट वाला ये बताना है कि कितना कितना होगा। अच्छा देखिए, बनाने का तो तरीका बहुत से लोग बहुत तरह से उपाय है। आपको के निकालना है ना, तो आप चाहें तो इस 7 का यूज करके बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? 7 बराबर अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, 10 + के, अब बटा में 1 और 1, तो 7 दूनी 14, के बराबर 4। क्या के 4 आ गया? अरे मिड पॉइंट वाला है। मैं अब कोई कहेगा बच्चा कि हम ये लेंगे, अरे लेने से नहीं ना होगा। मान लीजिए आप 8 के -3 ले रहे हैं तो कचरा नहीं हो जाएगा। आप ये लेंगे तो आपको 14 के -6 +8/2, तो थोड़ा तो मेहनत ज़्यादा लगेगा, ये नहीं करे नहीं बनेगा, ये मेहनतवा का लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा ये वाला लेंगे तो क्या करना होता है, x1 और x2 को जोड़ कर आधा, ये वाला लेंगे तो, और 7 लेंगे तो क्या करना होता है, y1 और y2 को जोड़ के आधा, तो ये ज़्यादा अच्छा ना रहेगा। समझ में आया? तो 7 बराबर लिए तो 10 + के, अब बटा में 2, 14, 7 दूनी 14, 14 में से 10 गया 4। अच्छा के 4 आ गया, तो इस जगह पे अगर हम लोग रखे इस जगह पे, तो 8 के तो 8 × 4 -3 कॉमा 7, यही ना? ठीक है, तो 8 चुके 32 में से 3 गया 29, तो 29, 7। पता है हम क्या सोच रहे थे, 7 तो सम में होगा, तो सम में हइयो है। देख लीजिए, अगर आपको लगे, आपको अभी भी मालूम होना चाहिए कि रेलवे में ये सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला सबसे ज़्यादा, और एक होता है इमेज वाला, तो इमेज वाला आराम से सिखाया जाएगा। अभी यही सब कंप्लीट कीजिए। क्लियर हो गया होगा सबका? अगला क्वेश्चन। अच्छा टेलीग्राम कर दिए हैं, कोई बच्चा अगर चाहे तो टेलीग्राम देख सकता है, पर आगे वाला ना देखे, साथ साथ चलिए। पीछे वाले बच्चे को देखने में दिक्कत आएगा, प्रिंट गंदा है ये वाला। आंसर मारा हुआ है बी, लेकिन चोरी जो किया ना, बात नहीं, बात नहीं, सेकंड बेंच में बात नहीं। विश्वेंद्र, अरे क्या बतिया रहे हैं, इतना अच्छा पानी बरस रहा है, कहिए ना कि आज भीगते चलो। अब मान जाएगी तो ले जाइए भीगते हुए, कहिएगा लॉन्ग ड्राइव पे, मैरीन ड्राइव। ऐसे हो तो उसको सर्दी खांसी भी हो जाएगा। अच्छा सुना जाए, ये क्या होता है ना कि पढ़ाई हमेशा बर्बाद करके रखना है। अच्छा अगर, अच्छा देखने में अगर लगे ना कि क्या है, तो हम यही बोलेंगे कि आप मेरा अगर मेथड को अपनाएंगे ना, मेथड मेरा क्या होता है, यही जो चल रहा है इंडिया लेवल में चल रहा है। अगर दो दो रेखा का समीकरण दिया है, और ये बता दिया जाए कि दोनों रेखा लंबवत है, तो दोनों का स्लोप का गुना -1 होता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? अच्छा दो रेखा एक दूसरे के लंबवत मतलब समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर है,
तो परपेंडिकुलर अगर है दो रेखा एक दूसरे के, तो दोनों के स्लोप का गुना क्या होता है? ऐसा लिखवाए हैं कि m इंटू एन बराबर -1 लिखवाया गया है। अच्छा, अगर हम यहाँ ये पूछ लें कि क्या पूछ ले आपसे कि स्लोप कैसे निकलेगा इक्वेशन का, तो आप बोलेंगे माइनस एक्स का कोफिशियंट बटा में वाई का। तो इसमें एक्स का माइनस यहाँ ए बटा में बी हो जाएगा, और यहाँ पे पी माइनस पी बटा में क्यू, और इन दोनों का गुना क्या होगा? क्या आपको आया निकालने? अच्छा, कोफिशियंट वाला क्या बताया गया है कि अगर आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप बराबर लिखवाया गया है माइनस एक्स का कोफिशियंट बटा में वाई का कोफिशियंट। तो देखिए, तो यहाँ एक्स का कोफिशियंट ए है ना, लेकिन माइनस में लिखना होगा। अब बटा में वाई का कोफिशियंट क्या है इसका? बी। तो माइनस ए बटा बी। कितना अच्छा से तो बता रहे, बच्चा सुनेगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसका बात करें तो हम बोलेंगे इसका एक्स का कोफिशियंट पी है, तो माइनस पी, और वाई का क्या है? क्यू, तो नीचे क्यू। और दोनों का जो गुना होगा वो क्या है? माइनस का 1। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में ए पी होगा और नीचे में बी क्यू होगा और बराबर का -1। अगर हम इसको उधर ले जाके गुना करें तो मेरा जो नया वाला आएगा इक्वेशन वो आएगा ए पी, सॉरी, हाँ, ए पी बराबर माइनस बी क्यू, यही आएगा। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ आंसर मारा भी हुआ था, आप इधर ले आएंगे तो प्लस में नहीं आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा ऐसे, और उधर साइड क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए, एक और बात, इसको तो कैसे भी ट्विस्ट करके दे सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यही आंसर है, बाकी मिला लीजिए आंसर। हाँ, तो एग्जाम में भी आंसर दिख जाएगा मान लीजिए, तो नहीं बनाइएगा, यहाँ बना लीजिए, प्रैक्टिस करना। एग्जाम में तो अलग से आंसर टिक मारा हुआ आता है ना, हरा से। ये एग्जाम के बाद आता है जो। अच्छा, एग्जाम के बाद हरा वाला टिक रहा था, हमको लगा वहीं मार के देता है। मजा आ जाता है ना, तो सबको मजा आ जाता, फिर नौकरी किसको देता? किसी को नहीं, तो फिर क्या मजा आया? आगे बढ़े, ये हो गया होगा। आप, दुख क्या नहीं होता? दुख बहुत है। दुख तो बता रहे हैं, दुख रोज आ रहा है। अच्छा, हिंदी देख लीजिएगा चाहे अंग्रेजी। अच्छा, टेलीग्राम पे भी भेज दिया। बात नहीं, कोई भी बच्चा बात कर रहा है ठीक नहीं है, बनाइए इसको। प्रवणता का मतलब स्लोप होता है। अब विशाल को पढ़ लीजिए ना, दोनों मुंह में मुंह घुसैले है। ये जाके, अरे बात कर रहा है। अच्छा देखिए, इतना समझाएं उसको कि नौकरी ले लो तुम्हें, लेकिन अच्छा सुना जाए। अच्छा, आपको मालूम होगा जब 2 पॉइंट दिया हो, सुना जाए, ए दिया है x कॉमा -1 -5, और बी दिया है 2 कॉमा -3। अच्छा, कह रहा है कि इस रेखा का जो स्लोप है, इस रेखा का जो स्लोप है वो 4/3 है। अच्छा सुना जाए, बोलना नहीं है, सुनिए। अच्छा, अगर कोई कहे कि 2 पॉइंट दिया हो और उसका स्लोप चाहिए, तो फॉर्मूला लिखवाए थे कि 2 पॉइंट दिया हो अगर स्लोप चाहिए तो y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1।
अच्छा याद रखिएगा ना, हर बात हम ना सुनेंगे, हर बात आपको समझा समझा सिखाते हैं। तो हम बोल रहे हैं जब 2 पॉइंट दिया हो तो स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो अब आपको दिखेगा, अच्छा आपको ये कोई नहीं ना दिक्कत है कि x1 क्या है और y1 क्या है? आपको मालूम है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अगर हम स्लोप दिया हुआ है तो स्लोप का लगा दे फॉर्मूला। तो y2 का मतलब -3, y2 यही ना होगा, ये y2 है -3। पता है बोलना बंद करना होगा, जो लोग बात कर रहे हैं हम ठीक नहीं है, हम भगाने लगेंगे बाहर, बुर्बक वाला काम नहीं। कितना प्यार से पढ़ा रहा है टीचर, एक बार देखे हैं? मेरे इतना स्लो और अच्छे से कोई नहीं पढ़ाने वाला है, सब चाहेगा जल्दी जल्दी पढ़ा के हटाएं। यहाँ ही नहीं होता है, मतलब मान लीजिए कंपटीशन में आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, बाद में 5 साल लगेगा बच्चे को। नहीं तो मेहनत किया तो 1 साल या 2 साल बहुत है, 2 साल में हो जाना चाहिए नौकरी। -3। अच्छा y2 माइनस y1 कितना है? माइनस वाई ना, ऐसे लिखाएगा बटा। पता है बहुत सारे बच्चे तो साइने में ही ध्यान देते हैं, देखिए ना ये -3 है। सुना जाए, थोड़ा देर बाद ठोक लीजिएगा विनीत, थोड़ा देर तो बचा हुआ है, आधा घंटा कर गया होगा। अच्छा -3 और यहाँ माइनस, और y1 कितना है? -5। अब देखिए x2 2 है और माइनस का x है, ऐसे हो जाएगा। अब बराबर का स्लोप क्या है? अच्छा ये x रहने देते हैं, एक स्टेप तो ऐसे भी लेना है। अच्छा हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 2 आएगा, आया प्लस का 2 ऊपर में। अच्छा नीचे में 2 - x, 2 - x, अब बराबर में 4/3, 2 से ये 2 बार में कट गया, और क्रॉस करेंगे तो 2 दूना -2x, अब बराबर का 3। और यहाँ से भी अगर 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2, तो आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 1/2। बोलना नहीं है, एकदम कम बोलना है, ना के बराबर। एक बार पढ़े रहिएगा तो अगले बार आएगा ना क्वेश्चन, तो आइडिया रहेगा ना कि किस तरह से बनाना है, दिमाग में बनेगा नक्शा। हो गया। 5 नंबर देखो। अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू, अब ये टिक मारा हुआ मत देखिएगा, टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, देख लीजिए, टेलीग्राम पे भेजे हुए हैं। आंसर नहीं चिट कीजिएगा, क्योंकि ठीक है हम पहले ही कराए हुए हैं सब। पता है गाना गाने से कामयाब नहीं हो रहे हैं आप, कामयाबी चाहिए तो मेहनत करना होगा, वो भी सही डायरेक्शन में, गलत नहीं। सही डायरेक्शन का मतलब लेबर भी मेहनत कर रहा है, लेकिन ईंटा उठाने में। बोलना नहीं है। कुछ नहीं लिखा पा रहे आपसे, कुछ तो लिखा ही रहा होगा। देखिएगा यहीं देखना है। अच्छा अगर ध्यान दिया जाए, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा अगर कोई कहे, अच्छा ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाए, इतना ही पे हो जाएगा।
ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, अगर ध्यान देंगे इसमें तो पहले ये बताइए कि कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट जो है उस रेखा पे है। अच्छा, अगर दो पॉइंट किसी एक रेखा पे है तो दोनों का पॉइंट से स्लोप निकालिए चाहे रेखा का स्लोप निकालिए, बात तो एक होगा। तो पता है इसमें कुछ करना नहीं होगा। इस रेखा का स्लोप जो होगा माइनस एक्स का कोफिशियंट बटा में वाई का, तो यहाँ स्लोप जो आएगा 3/4, माइनस माइनस कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उस रेखा का स्लोप 3/4 है। अच्छा, एक रेखा है, इस पे दो पॉइंट दिया है तो ये पॉइंट से निकालिए। चाहे इसी रेखा का कोई कहे इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन से निकालिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है, दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर। तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट इस रेखा पे है तो यहाँ से जो स्लोप आएगा उन दोनों पॉइंट से जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ का स्लोप क्या होगा, माइनस एक्स का कोफिशियंट कितना है 3, और बटा में वाई का तो -4 है। तो माइनस माइनस कट के क्या आएगा, यहाँ लगाते हैं वो वाला फार्मूला y2 माइनस y1 वाला। तो y2 मतलब b, तो b माइनस 2a प्लस 5, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से बोल रहे हैं, y2 माइनस y1, अब ठीक लिखे हैं ना। और फिर x2 माइनस x1 होगा ऐसा। और यही तो स्लोप होगा, और स्लोप है कितना, 3/4। पता है जैसे आप ब्रैकेट को बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है ना। तो अगर हम यहाँ से चेंज करें साइन, फिर समझा रहे हैं, अभी डांटे हैं सबको कि मुंह में मुंह ना सटाने के लिए ना। अच्छा, बी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा। और यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन आप बराबर में 3/4। अच्छा, अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये बड़ी आसानी से ये कट जा रहा है और ये कट जा रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस। तो के बराबर आ जाएगा पंक्तियाँ ही 15, 15/4, चरतियाँ ही 12, 3 पॉइंट। तो आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब कोई कहे कैसे सर, तो हम बोलेंगे पहले एक बार सीख तो लीजिए तब ना अप्लाई कीजिएगा। कैसे क्या होता है, जब एक ही रेखा है, एक रेखा है उसका समीकरण है, तो उससे स्लोप निकालिए चाहे उस रेखा के पॉइंट से निकालिए, दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर। क्योंकि वो पॉइंट भी उसी रेखा का समय क्या बता रहा है स्लोप, और वो रेखा से भी वही बता रहा है। तो रट जाना है कि कैसे बनाना है। ज्यादा कॉन्सेप्ट थोड़ी है, थोड़ा सा ही में हो जाएगा। अगला देंगे, लिखा आगे लग रहा है सबका बन गया है। अगला बढ़ाएं, जो लोग लिख रहे हैं जल्दी लिखेंगे। कुछ बच्चा अपना मोबाइल में आईना देख के बाल भी सरियाता है, ऐसे से कर रहा है। आप उसको छिलवा ही लीजिए ना, छिलवा लीजिए, टकले ही रहेंगे 1 साल, नौकरी के बाद तो जम ही जाएगा। अच्छा, नहीं उस तरह नहीं, कंट्रोल में सब। सर सर कौन बुला रहा है जी। अच्छा, बनाया जाए, हम बैठ रहे हैं, कितना जल्दी बैठ जाए, कूद के बैठ जाए। वहाँ बैग से मोबाइल निकाली, कुछ बोली, फिर रख दी। कितना ही बोलिएगा फिर कॉल आएगा। बदमाशी नहीं, पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई किया जाए, ये सब बाद में देखिएगा, सही नहीं है अभी खोलना, ये सब रखिए अंदर, इधर रख दीजिए, बात नहीं।
अच्छा सुना जाए। आप लोग का क्या आया? अच्छा आप सुना जाएगा। अच्छा आप सुनेंगे। कह रहा है कि बिंदु इतना इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण नहीं मांगा है, कह रहा है गुजरने वाली रेखा के समानांतर ढाल क्या होगा। इसका मतलब ये है कि एक रेखा, एक लाइन है, और इस पे से गुजर, ये किस पे से गुजर रहा है, एक गुजर रहा है 3 और -4। अच्छा एक बात आप समझिएगा। अच्छा एक बात आपको बताएं, खास बात सुना जाए। लाइन लाइन को बड़ा और छोटा करने से स्लोप नहीं बदलता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? अच्छा लाइन कितना भी बड़ा कर दीजिए, चाहे कितना भी छोटा कर दीजिए, स्लोप नहीं बदलेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक्चुअल आपको यहाँ हम समझा पाएंगे, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि बच्चे को दिमाग में ऐसा ना हो। अच्छा मान लीजिए एक लाइन ऐसे गया, ये थीटा है, तो इसका स्लोप क्या होगा? टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा ही ना इसका स्लोप होगा? होगा। अच्छा सुनिएगा, हम कर रहे हैं, अब लाइन यहाँ तक है, अब इसको हम खींच दे रहे हैं, तो क्या थीटा बदल गया? अच्छा हम और खींच दे रहे हैं, थीटा बदला? नहीं, अभी भी तो टेन थीटा ही बना रहेगा। तो एक लाइन आप याद रखेंगे कि रेखा को कितना भी बड़ा कीजिए या कितना भी छोटा कीजिए, उससे स्लोप पे प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे बात को? लिख लीजिए तो नोट्स में कहीं स्टेटमेंट पूछ सकता है, हम लोग को नाइन्थ में ही ये सब सीखे थे। लिखा जाए तो बोल रहे हैं, सुन लिखिए, लिखिए तो रेखा को बड़ा करने पे या छोटा करने पे स्लोप नहीं बदलता है। रेखा को, रेखा मतलब यहाँ लाइन सेगमेंट का बात बोल रहे हैं, इन्हें कि रेखे को खींच के बड़ा करने लगा। रेखा को, रेखा को कितना रेखा को बड़ा या छोटा करने पे स्लोप नहीं बदलता है। स्लोप नहीं बदलता है, दिमाग में बैठा? तो स्लोप नहीं बदलेगा। जानते हैं क्यों लिखवाएं? किसी बच्चे को ये लगता होगा कि सर इस रेखा, ये रेखा इन दोनों पॉइंट से गुजरा है, कहाँ से गुजरा है कोई मतलब नहीं, कि पक्का इसके ऊपर होगा ना, तो कहीं से भी स्लोप निकालेंगे, कितना भी बड़ा लाइन होगा उसका क्या होगा, ठीक। तो कह रहा है ना, अब देखिए, अब समझ लीजिएगा बात को। जैसे एक लाइन है, ये स्टेटमेंट में दे देता है, जो हम अभी लिखवाए हैं ना, स्टेटमेंट में दे देगा कि स्लोप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नो चेंज। समझ रहे हैं क्या बोलेंगे? नो चेंज। अच्छा देखिए, एक रेखा है, पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है ना कि इसका स्लोप मत बताइए, इसका स्लोप नहीं बताइए, इसके जो समानांतर रेखा है ना, इसके समानांतर, इसका स्लोप मांगा है। तो आपको मालूम है कि दो रेखा अगर समानांतर हो तो स्लोप बराबर होता है। तो अगर हम इसका स्लोप निकाल ले तो इसका स्लोप तो वही होगा जो इसका होगा। क्यों? क्योंकि दो रेखा समानांतर है तो स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। याद है लिखवाएं m बराबर n, तो हम कहेंगे ठीक है, तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस, एक मिनट फिर से लिखते हैं, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ऐसा आएगा, देखिए तो। अच्छा माइनस माइनस प्लस, बात नहीं करने को बोले हैं रजत, ऐसे नहीं करिए आप लोग, पता है ऐसे ही धीरे धीरे सब खराब, हम कैसे डांटेंगे पीछे। हाँ, नहीं करना है बात। माइनस माइनस प्लस, तो कहेंगे प्लस का 9, 5 4 9, और यहाँ माइनस का 5। तो एक बात आप जानिए, कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता है, हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअल होता क्या है, प्लस है। अब प्लस माइनस माइनस, तो हमेशा माइनस आप ऊपर ही रखेंगे ऐसे, कभी भी माइनस नीचे नहीं रखा जाता है। तो अच्छा, अब उसका जो स्लोप आया है, इसका इसका भी स्लोप वही होगा, -9/5। अगला, तो आपको धीरे धीरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक अच्छा हो गया होगा इस हफ्ते, बेसिक का। अब एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, रीजनिंग में नया चैप्टर मंडे से शुरू होगा, आज कोई चैप्टर नहीं शुरू होगा। हाँ, एक दिन के लिए क्यों चैप्टर, झूठ मूठ का मन अच्छा नहीं रहेगा। हाँ सोच रहे हैं, चलिएगा। अच्छा देखिए एक बात है, ये जा रहा है, जाने दीजिए ना, कुछ काम होगा, बहुत काम है उसको, हमको मालूम।
पता है एक दिन मेरे घर के बगल वाले गली में मिला था, तो हम बोले क्या बात है, तो कह रहा है सर यहीं पे भैया भाभी शिफ्ट हो गए, हम भी उन्हीं के साथ रह रहे हैं। पता है, हल्ला नहीं प्लीज, उधर लाइब्रेरी है, कितना समझाएं। तो भैया भी नौकरी पे चले जाते हैं, भाभी भी नौकरी पे, दोनों का नौकरी है। आज दोनों सचिवालय देख रहे हैं। लड़की मेरे पढ़ाना है, पढ़िए। बात नहीं विवेक और ये है नवीन। बात नहीं, बात नहीं राहुल, कोई भी बात नहीं करेगा। आगे बैठ के बात, सबसे कोना में भेज देंगे। क्या आप लोग का आ गया? नहीं आया क्यों? लंबवत होगा तो m1 इंटू बराबर -1। तो क्यों नहीं होगा? बना है। आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, आपका बन तो जाता है पर आंसर मैच नहीं करता है। अच्छा, करा इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से गुजरने का मतलब उस पे से गुजर रही है। माध्यम से गुजर रही है मतलब उसी एक रेखा है, इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, बस और कुछ नहीं है। तो और कह रहा है ना कि गुजरने वाली रेखा का अभिलंब रेखा, मतलब कहने का मतलब है कि एक रेखा है। और कह रहा है ना कि इसका पॉइंट दे दिया है, कोई भी गुजर रहा है 3 वो -2, और एक और दे दिया है 4 2। एक और बात, कोई बच्चा बोले सर एकदम कोना में, ऐसा थोड़ी है, ये रेखा गुजर रही है इस पे से। जरूरी नहीं है कि कोने कोने में डाले, आप कहीं भी रखिए। अब कह रहा है कि इस रेखा का स्लोप नहीं चाहिए, इस पे जो परपेंडिकुलर है ना, इस रेखा का स्लोप चाहिए। परपेंडिकुलर समझ रहे हैं? तो हम लिखवाए हैं कि जब दो रेखा परपेंडिकुलर हो तो m इंटू n बराबर -1, मतलब दोनों के स्लोप का गुना -1 होता है। याद आ रहा है? तो अगर दो रेखा अगर लंब हो, परपेंडिकुलर हो, तो दोनों के स्लोप का गुना क्या होता है? -1। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, तो इसका वाला स्लोप निकाले, y2 माइनस y1, और बटा में x2 - x1। ऊपर में 4 आ रहा है और नीचे में 1, तो आया क्या? 4/1। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर एक m का वैल्यू 4/1, तो 4 ही लिख देना, नीचे में तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सुना जाएगा। इसे 4 गुना, ध्यान देंगे, ध्यान दिया जाएगा, 4 गुना n बराबर -1। तो n बराबर -1/4। इसका मतलब आप डायरेक्ट भी चाहते तो पलट के माइनस साइन चेंज कर दीजिए, पलट के साइन चेंज हो जाता है। जैसे 4/1 आया है ना, तो 1/4 हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। नहीं तो यहाँ लगा लीजिए, नहीं बुझा रहा है तो आपका मर्जी। देखिए हम बता रहे हैं, अगर पैरेलल रहे तो सेम हो जाता है, और अगर लंब है तो जो आया है उसको पलट के साइन चेंज हो जाता है। जैसे 4/1 आया है तो 1/4, और साइन प्लस में है तो माइनस, माइनस में रहता तो प्लस। समझ रहे हैं? तो आप नहीं तो बैठा लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? -1/4। हाँ तो पुर गया। अच्छा, एक और फोल्डर खोल रहे हैं छोटा सा, एक दो क्वेश्चन उसमें कर। फोल्डर का फोल्डर कंप्लीट होते जा रहा है। हम देखे हैं कि बहुत अच्छा खासा हो गया है कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आने वाले दिन में ठीक रहे। चलिए ये बनाइए। ये तो भेजे नहीं है, बोर्ड से दिख जाएगा। अच्छा, समीकरण क्या होगा देखिए, तो बोर्ड से नजर आएगा, मोटा प्रिंट है। क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दिया जाए सभी लोग। जब दो पॉइंट दिया हो तो उसका समीकरण निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है।
मोटिवेशनल स्टेटस लगा के लोग सोए रहते हैं घर में। रियलिटी है, हम दिखा सकते हैं, लड़की चाहे लड़का। मतलब व्हाट्सएप खोलिएगा ना तो दिखेगा उसमें बहुत अच्छा मोटिवेशनल, पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टेटस लगा हुआ है। आप पता कीजिएगा क्लास में आज आई है तो नहीं, कल आई थी आज नहीं आई। स्टेटस लगाने से नौकरी हो जाएगा? अच्छा, आपको मालूम चलता है कि क्या लगाना है? अच्छा, 2 पॉइंट दिया हो तो ये वाला इक्वेशन y - y1 बराबर y2 - y1 बटा में x2 - x1 और गुना में क्या, x - x1। तो अगर याद है तो इस पे लगा लीजिएगा तो हो जाएगा। क्योंकि सुना है, बात नहीं पता है, डांट सुनने वाला काहे काम कर रहे हैं आप लोग। आगे में बच्चा नहीं बतियाना चाहिए, साफ हिदायत है। नहीं तो पीछे शिफ्ट हो जाइए सब। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिए। हम कह रहे हैं जब 2 पॉइंट दिया हो और उसका समीकरण निकालना हो उस रेखा का, तो यही वाला फॉर्मूला लगाया जाता है हर बार, अगर 2 पॉइंट दिया हो तो आप बनाइए इसको लगा के। और ऑप्शन में क्या मैच कर रहे हैं बताइए। नहीं सुनाई दे रहा है? स्लोप। उसके बाद ऑप्शन बार बार चेक। तो फिर भी ऑप्शन तो चारों चेक करेंगे आप। अगर दो का मैच कर गया, दो अगर उसी पॉइंट से दो रेखा गुजरा होगा तो फिर देखा जाएगा। क्या देखिएगा? हम कोई गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, एक ही पॉइंट से ढेर सारी रेखाएं गुजरती हैं। और स्लोप बराबर ही होगा सबका, खाली इक्वेशन का एक कांस्टेंट टर्म बदलेगा। समझ रहे हैं, स्लोपा तो बराबर ही होगा। कांस्टेंट टर्म बदल जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आंसर क्या होगा। तो वैसा नहीं करेंगे। अब बच्चा कह सकता है कि ऐसा ऑप्शन में ना हो तो अलग बात है। उतना कौन चेक करना है, कौन सा बड़ा काम है जी, बोलिए तो लगा दे, इसमें कौन सा रखना है जोड़ घटाव है ज्यादा। अच्छा, वाई देखिए तो वाई तो हमको रखना नहीं रहता है। y1 कितना है? माइनस नहीं, 13। माइनस लगे तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, y2 तब कहेंगे सर 9 - 13 और नीचे में 6 - 8। अच्छा, ये कोई टफ काम नहीं है। आप मेरे नज़र से देखेंगे ना तो ये बहुत इजी सा काम है। पता है टफ इसलिए लगता है ना कि आपको लगेगा कि अरे रखना ही तो है। अच्छा, इसमें भी तो जोड़े घटाव है, कौन सा हार्ड काम है। अच्छा देखिए तो इसमें y - 13, y - 13 ठीक है, बराबर माइनस का 4 और प्लस का, माइनस क्यों, 14 प्लस का। ठीक है, आप लोग 14। अच्छा, अगर हम लोग इसको काटे तो 2 दूनी 4, 2 से 7। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये 7 इधर आएगा, वो 2 अंदर जाएगा। तो 7y -13 × 7 = 91 माइनस का 2x और माइनस का 16। अच्छा, इसको अच्छे से सॉल्व कैसे कर दें। 7y + 2x बराबर, इसको माइनस कीजिए, प्लस का ना, कौन सा, कितना सुंदर तो बन रहा है, वेरी सुंदर। अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और अच्छा वाला बनाइए, एकदम अच्छा वाला। उसमें भी इक्वेशन ही निकालना होगा पर उसमें स्लोप दिया रहेगा। हो गया। आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे कैसे कोऑर्डिनेट है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम आसान और एकदम आराम से, और सारा कॉन्सेप्ट देंगे पूरा जीरो से हीरो वाला। और हाँ, छोटे हो जाने तो बड़े हो जा रहे हैं। अच्छा, 10 यूनिट का अंतखंड, अपना अपना बनाएंगे, कोई भी बच्चा बदमाशी नहीं करेगा। जो भी ऑप्शन आए आराम से अपने पास रखिए पैकेट में, कहीं गिर ना जाए।
अच्छा याद होता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्शन कहीं लिखवाए थे एक जगह, y बराबर एम एक्स प्लस सी कहाँ लिखे हैं, खोलिए उसको। कभी लोग खोलिए उसको, y बराबर एम एक्स प्लस सी, और देखिए वो क्या लिखा हुआ था, इक्वेशन ऑफ लाइन था, उसमें m स्लोप था और c क्या था, y इंटरसेप्शन था, लेंथ ऑफ इंटरसेप्शन ऑन y एक्सिस लिखा हुआ है। तो बना जाइए, अब तो हो गया। मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है फार्मूला का, धीरे धीरे हो जाएगा तो सबको याद भी रहेगा। अच्छा आप देखिए तो क्या लिखा है, उस रेखाखंड का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका स्लोप दिया हुआ है माइनस। अच्छा देखिएगा, m बराबर क्या दिया हुआ है, -6, और बोल रहा है कि, अच्छा आपको बताए थे जो वहां पे एक एक लाइन बताए थे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये बताया गया था। अच्छा y बराबर क्या बताया गया था, एम एक्स प्लस सी, और अगर ध्यान देंगे तो यहाँ m क्या था, स्लोप था। अच्छा स्लोप था, और c क्या था, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्शन ना, लेंथ ऑफ इंटरसेप्शन ऑन ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। अच्छा एक बार पढ़ लीजिएगा जहां लिखवाएं, तो अगर आप देखेंगे तो वाई अक्ष पे 10 यूनिट ही ना काटा है, पढ़ लीजिएगा इंटरसेप्शन। तो अच्छा वो इक्वेशन, और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। तो y बराबर इस चीज को यहाँ लिखते हैं, y बराबर क्या है, एम एक्स, तो m कितना है और x, आप प्लस सी, और c कितना है 10, तो यही तो हो गया। अब इसी को सजा लीजिए, इधर ले आए, 6x प्लस वाई -10 बराबर 0, कौन सा ऑप्शन, ए, बी ना, बी है। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, आप लोग घर जा सकते हैं।